अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वज़ीर ख़ारजा। जो अब तक की उनकी अचीवमेंट्स कही जा रही हैं, बिलखसूस कुछ सहाफ़ती हल्के हैं, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं जो ट्विटर के ऊपर अक्सर उनके तारीफ़ में ट्वीट्स करते नज़र आते हैं। जो इंटरेक्शंस किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने और जो उन्होंने दौरा किया है बैरून मुल्क, बिलखसूस जो दौरा था उनका अक़वाम मुत्तहिदा का, और उसके बाद जर्मनी भी वो गए। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उनकी काफ़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी, जो एक तवील अरसे से जो फ़ॉरेन अफेयर्स हैं पाकिस्तान के उनको देख रहे हैं और जो मुख्तलिफ़ फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको इन्होंने काफ़ी करीब से देखा भी है। आप हमें बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या वाकई में जो उनसे पहले वज़ीर ख़ारजा थे उनसे बहुत बेहतर हैं या बस वैसे ही उनकी तारीफ़ें हो रही हैं? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बिलावल साहब जो हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। आई थिंक ही नीड्स टू स्टडी। और अगर वो वाकई इस बात में दिलचस्पी रखते हैं और वो ये समझते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा के तौर पे है, तो फिर उनको पढ़ने की भी ज़रूरत है, इशूज़ को समझने की भी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मेरा नहीं ख्याल किया होगा, ये एक्सरसाइज की होगी, लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस के जो मुख्तलिफ़ डेस्क है ना, उनको बुलाकर चाहिए कि वो उनको ब्रीफ़ करें, उनको बताएं, इश्यूज़ को उनको समझाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप की क्या हसासियत है, क्या डेलिकेसीज़ हैं, आपके जहन में इंडिया के लिए कोई बहुत ज़्यादा चाहत हो सकती है, मोहब्बत हो सकती है, आप बॉलीवुड से इंस्पायर हो सकते हैं, आप उनके किसी सेलिब्रिटी से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन उस इंस्पिरेशन के तहत आप इस मुल्क की उस मुल्क के हवाले से पॉलिसी तश्कील नहीं दे सकते अपने ज़ाती ख्यालात पे। क्योंकि बिलावल का एक डिलेमा ये भी है और बेसिकली इस मुल्क का हमारा इस वक्त एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बिलावल जो हैं वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बने हैं बड़े ही अजीब व गरीब अंदाज से। उसकी वजह यह है कि जो फ़ैसले या जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जिसको वो हैंडल कर रहे हैं, वो उनके मंशूर का हिस्सा नहीं रही। उस पर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। अगर वो इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम से वोट लें इस एजेंडे के ऊपर और लोगों की राय लें। जमहूरियत का तकाज़ा है। आप कश्मीर जो है उसको देना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, आप लिखते हैं अपने एजेंडे में कि हमारे अपने मंशूर में लिखेंगे। हम ये समझते हैं कि कश्मीर जो है वो हम खामखाई 74-75 साल ज़ाया किए इस मुल्क के, 75-76 साल वो हम एक शराब के पीछे भाग रहे थे, वो ख्वाब झूठा था। वो जो सब कुछ किया गया, लोग मरवाए, शहीद हुए, पिछले दौरे हुकूमत में हवाले नहीं कर दिया गया इंडिया। बिल्कुल इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं हम, बिल्कुल इसके ऊपर बात होगी और बड़ी ज़बरदस्त बात होगी इसके ऊपर। लेकिन बिलावल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ये हमने देखा है, जाहिर है कि ये तहरीक इंसाफ के हवाले से भी होता है, नून लीग के हवाले से भी होता है, पीपल्स पार्टी के, कि आपको ऐसे सहाफ़ी बहुत सारे मिल जाते हैं जो किसी की प्रोजेक्शन करनी हो, प्रोफाइलिंग करनी हो, बताना हो। आई एम नॉट सेइंग इट ऑल कि बिलावल की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। बिलावल इनएक्सपीरियंस्ड हैं। बिलावल ने कुछ चीज़ें बहुत ही इमेच्योर किस्म की हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर। अलबत्ता 1 बाय 1 जो है वो इन तमाम मामलात को देख लेते हैं। बल्कि आप इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो कर लें, ताकि मैं उसके नहीं, मेरे जहन में तो एक जो मुझे चीज़ इंटरेक्शंस, हाँ, जो इंटरव्यूज़ की इवन आप बात कर लें, जो वो वहाँ पर बात कर रहे हैं, जो सैलाब से जो तबाही पाकिस्तान में हुई है, इस मामले को उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं उठाया। आप मुझे समझा दें या मुझे बता दें इस हवाले से। अच्छा, मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो सैलाब के मामले पर उनकी परफॉर्मेंस है ना, वो तो बिल्कुल नेगेटिव है। अच्छा, मैं उसको समझता हूँ। अच्छा, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, लोग सुन के इसको जज कर सकते हैं और उनकी अपनी राय हो सकती है इसके हवाले से। ठीक है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का फॉरेन, एक मुल्क जिसका 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, जिसका सूबा सिंध जिससे उनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर कितनी बड़ी तबाही हुई, उस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को ये नहीं कह रहा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का चीफ सेक्रेटरी जनरल जो है वो पाकिस्तान में खड़े होकर जब ये बात कर गया कि इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये जो सुपर रिच ममालिक हैं इन्होंने कार्बन एमिशंस की हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से पाकिस्तान में ये मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स था और ग्लेशियल आइस के पिघलने से इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ और पाकिस्तान कसूरवार नहीं है इसका, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी बनती है। आपको कितना बड़ा पॉइंट मिल गया कि अब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्रोच करें और कहेंगे देखें आपने जो आपने तो डेवलपमेंट की ना, आपने पैसा बना लिया, आप बहुत अमीर से अमीर तर हो गए, आपके जीडीपी इतना पहुंच गया, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी सनती तरक्की हमारी कॉस्ट पे हुई है, हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं।
अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें कंपनसेट करें। ये जो इमदाद मांग रहे हैं ना, ये मैं ज़ाती तौर पे मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, फिजी का प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बैनिमरामा ट्वीट करता है कि पाकिस्तान जो है उसका नुकसान जो है वो ग्लोबल नॉर्थ ने किया है। क्लॉडिया वेब जो कि ब्रिटिश एमपी है वो ट्वीट करती है कि कैंसिल पाकिस्तान डेट, पाकिस्तान का कैंसिल किया जाए, कर्जा ख़त्म किया जाए। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये बातें वो हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को करनी चाहिए। और वो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ये कहते हैं कि हम ये कर्जे बाद में दे देंगे, डेफर कर दें, रीशेड्यूल कर दें, वो कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर आप देखें, बिलावल सीख रहे हैं 21 अगस्त को, मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ, 21 अगस्त को बिलावल ने अपना दौरा यूरोप का कैंसिल किया और वो चले गए सिंध। हाँ। अच्छी बात है कि आप सिंध चले गए, सिंध में तबाही थी, आपकी पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, आप उसके चेयरमैन हैं, आपने जाके ओवरसी किया उन ऑपरेशंस को। पहली बात तो ये कि देखें, आप मुसलसल कई दिहाइयों से वहाँ पर हुक्मरान ख़ानदान होने के बावजूद दरमियान में एक दो पीरियड्स जो हैं वो निकाल के आप वहाँ पर हुक्मरान हैं और आप एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व नहीं कर सके कि जब तक बिलावल चेयरमैन साहब सर पे नहीं खड़े होंगे तो वो सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, 21 अगस्त को आप चले गए और 26-27 अगस्त तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता था कि पाकिस्तान पे क्या आफत टूट पड़ी है। तो ये जो आफत बतानी थी वो फॉरेन मिनिस्टर ने बतानी थी या मैंने बतानी थी, या अपोजिशन की किसी जमात ने बतानी थी। तो अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 27 अगस्त तक किसी को नहीं बताया, यहाँ पर एम्बेसीज़ हैं, यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, उनको सेंसिटाइज़ करना किसका काम था? उनका लीड मिनिस्ट्री उनके साथ इंटरेक्शन की वो फॉरेन ऑफिस बनती है, जो एनडीएम में है वो भी बनती है, जो आपने बाद में सेल कायम कर दिया वो भी बनती है, लेकिन आगाज़ में तो सबसे पहले आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है। फिर 30 तारीख को वो फ्लैश अपील जो लॉन्च हुई, पहली फ्लैश अपील पाकिस्तान की इमदाद के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो ओचा है, वो ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के ऊपर काम करता है, वो मुख्तलिफ जो यूएन की एजेंसीज़ हैं, ज़ैली इदारे हैं, उनसे पूछता है कि क्या नुकसानात हुए हैं। उनको नुकसानात का कौन बताता है ऑन ग्राउंड? हुकूमत पाकिस्तान, उसके मुख्तलिफ वो डिपार्टमेंट्स हैं वो बताते हैं। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जब बताया ही नहीं अक़वाम मुत्तहिदा को कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो जूलियन हार्नेस जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा कि हमें तो नहीं पता था कितनी तबाही आई, ये ना आपके मीडिया बात कर रहा था ना हमें किसी और ने बताया। $160 मिलियन की अपील लॉन्च हुई और एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च होगी कि बिलावल ने इतने पैसे इकट्ठे कर दिए। वो इमरान खान साहब की भी टेलीथॉन हुई थी तो वो मुकाबलेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। अगर वो $160 मिलियन बहुत बड़ी कामयाबी थी तो यूएन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्यों एक रिवाइज्ड फ्लैश अपील लॉन्च की? इसी 160 में 656 मिला के $816 मिलियन की जो अपील लॉन्च हुई है अभी, जिस पे शेरी रहमान गई हुई थी, वो क्यों लॉन्च हुई है? क्योंकि आपकी जिस पे आप खुशियां मना रहे थे 160 वाली ना, वो गलत अपील थी। उसमें आपने कम पैसे मांगे थे, आपने अक़वाम मुत्तहिदा को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया नहीं था कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। अगर बताया होता तो उस वक्त बड़ी अपील लॉन्च होती। दूसरी बात यही तो पता चलेगा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में जो फ्रांस के साथ मिलके आप कर रहे हैं, फ्रांस वही ना वो जो, खैर फ्रांस के ऊपर नहीं जाते। अच्छा, जो राबते हुए हैं, जो मुलाकातें हुई हैं, अगर वो पैमाना है ना, तो फिर अभी जब इनखला हो रहा था अफ़गानिस्तान से इंटरनेशनल फोर्सेस का, शाह महमूद कुरैशी के साथ इससे 3 गुना ज़्यादा फॉरेन मिनिस्टर्स ने इंटरेक्ट किया, बात की। ये बेसिकली सलाब की सिचुएशन है। असल चीज़ ये है कि सब्सटेंस क्या है, उनसे आपने निकाला क्या। बिलावल साहब ने इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, उसकी बहुत तारीफ़ हुई। शेरी रहमान, पहले तो वो मेरा ख्याल है 30 सितंबर को वो चला, 31 सितंबर को वो चला, तो 3 अक्टूबर तक उसके ऊपर कहीं बात नहीं हुई थी पाकिस्तान में। अचानक शेरी रहमान साहबा उसका एक क्लिप निकाल के ट्वीट करती हैं। उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ियों को लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, इतना तेज़ इंग्लिश बोल रहा है, कितना अच्छा एक्सेंट है, तो कितना प्यारा लग रहा है वो। तो उन्होंने जनाब तारीफ़ों के पुल बांध दिए। असल बात यह कि मैंने वो इंटरव्यू सुना, एक मरतबा नहीं, मैंने 3 मरतबा सुना, रोक रोक के सुना, उसका तर्जुमा किया, तर्जुमा करके अपने चैनल पर बताया लोगों को कि बिलावल ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, इस मौजू पे ये कहा है। सैलाब वाले मामले पे मैं ख़ुद समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। लेकिन जो यूक्रेन के मामले पर और कश्मीर के मामले पर जिन्होंने बात की, बात उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन मैं उसमें से वो लफ्ज़ ढूंढने से कासिर हूँ
जो बात शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान ने नहीं की थी उसी मामले पे, यूक्रेन के मामले पे। वो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी है ना बतौर एक यस, यही पॉइंट पर मैं लाना चाह रहा कि इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी रियासत पाकिस्तान ने उस वक्त तश्कील दी थी जब हुकूमत पाकिस्तान पीटीआई के पास थी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आप वो सुकम नहीं तलाश कर सके जिसको आपको दुरुस्त करना हो। ठीक इसका यही मतलब है, आपने उसको रीइटरेट किया ना, आपने उसका इयादा किया। सो लेट्स जस्ट से कि ये जो हम पॉलिटिक्स करते हैं, यानी मैं इस वजह से इसके ऊपर मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम नॉट गोइंग ऑल आउट फॉर पीटीआई। माय पॉइंट इज कि जब यूक्रेन वाले मामले पर इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे थे, उस वक्त आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के तौर पर, आप फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो आज आपने उसको जब तब्दील नहीं किया और वही बात आपने दोहरा दी, तो वो कैसे काबिल तारीफ हो गई। लेकिन ये तो बात तय है ना कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बनाती। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात मैंने तो अपनी हर वीडियो में जिसमें हमें फॉरेन पॉलिसी के सब्जेक्ट पर बात करता हूँ, बताता हूँ कि ये कैसे बनती है, इसमें कौन कौन हिस्सा डालता है, कितना कितना डालता है। अब आ जाते हैं जो सबसे बचगाना हरकत। देखिए, बिलावल जो है वो इंस्पायर हो सकते हैं किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से, किसी उनके क्रिकेटर से, उनके किसी और शख्स से, दोस्ती भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप उस इंस्पिरेशन के तहत इंडिया के साथ अपनी पॉलिसी ना बनाएं। दो चीज़ें हैं, अगर आप वाकई समझते हैं, देखें, आप कहते हैं कि कश्मीर, हालांकि कश्मीर के ऊपर बाद में ये बड़ी बात हुई है, वो पहले एक काम करते हैं, एक ब्लंडर करते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं, फिर ब्लंडर करते हैं, इससे क्या नुकसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिलावल ने बिल्कुल कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं की, सही नहीं की, लेकिन बात यह है कि उनकी बात को सीरियस कौन लेगा। पहले वो कुछ और बात करते हैं, फिर वो कुछ और बात करते हैं। ये मैसेजिंग जो है ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो रही, आप इंडिया के साथ कर रहे हैं भाई। अगर आपको इंडिया का इल्म नहीं है तो आप अपने फॉरेन ऑफिस में रेलिवेंट डेस्क से ब्रीफिंग ले लें। आप और कोई नहीं, हिना रबानी खर जो है उनको बहुत अच्छे से पता है, उनसे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ट्यूशन ले लें। कहा तो यही जा रहा है कि आपने खाना मिनिस्ट्री चला भी हिना रबानी खर ही रही। हाँ, बड़ी हद तक आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बिलावल जो है वो उतना टाइम भी नहीं दे पाते, उनकी अपनी पॉलिटिकल जाहिर है कि चीज़ें हैं जिनको उन्होंने देखना होता है, उनके पास और नहीं, कुछ करने के। लेकिन आपने पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं रखना होता, आपने इंटर्नी भी नहीं रखना होता कि सीखेगा, सीख के जो है वो आइंदा बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बन के दिखाएगा। जैसे आपने इंडिया की एग्जांपल ले लेना, आपने एक की नोट, एक आपने स्पीच दे दी वहाँ पे और आपने पॉलिसी देखें, वो एक बड़ा डिजास्टर। देखिए, एक तो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स बहुत है ना, एहसन इकबाल भी एक फॉरेन मिनिस्टर है अपनी ज़ात में, ख्वाजा आसिफ साहब भी एक अपनी ज़ात के फॉरेन मिनिस्टर है, मिफ्ता इस्माइल जो है वो भी थे फॉरेन मिनिस्टर, और अब इसाक डार वो कहते थे इंडिया से जो है वो प्याज और टमाटर सस्ते मिल रहे हैं तो लेने चाहिए। ओ भाई, सस्ते मिल रहे हैं तो सस्ते मिल रहे हैं तो ले लें। यानी आप यानी इतना महंगा सौदा कर रहे हैं आप सस्ते प्याज़ों का और सस्ते टमाटरों का कि आप अपना जो प्रिंसिपल स्टैंड है, जो आपका स्टैंड है, आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आपको सस्ता प्याज मिल रहा है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। दूसरी तरफ सलीम मांडवी वाला जो है वो ये कहते हैं कि जनाब इसराइल के साथ देखें, अगर फ़ायदे में हमारे ताल्लुक़ तो रख लें। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ जो है वो भी अपने तौर पे फॉरेन मिनिस्टर हैं। आपको पता है कि वो डायरेक्टली कॉल ऑन नहीं होती, कॉल ऑन डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स जो हैं और इवन एक्टिंग एम्बेसडर DHM के लेवल का बंदा, जो हमारे पाकिस्तान का फर्स्ट सेक्रेटरी के लेवल का होता है, 17वें-18वें ग्रेड का बंदा, उस लेवल के बंदे के साथ अपनी तरफ डेलीगेशन बिठा के उनके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर आप PMO के ट्विटर अकाउंट पर जाएं, आपको यूरोपियन यूनियन के एक्टिंग, उसके बाद जापान के सफ़ीर से लेके मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर, उनकी मीटिंग्स, जिसमें एक तरफ सामने सिर्फ अकेला सफ़ीर बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठा है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर तारिक फातमी बैठे हैं, साथ में फॉरेन सेक्रेटरी सोहेल महमूद बैठे हैं, साथ में 2 DG बैठे हैं। वो 1-1 घंटे की मुलाकात कर रहे हैं और हमारे लोग नोट्स लिख रहे हैं। दूसरी तरफ एक सफ़ीर बैठा हुआ है। क्या जवाब यह डिप्लोमेसी रेसिप्रोसिटी पे होती है? क्या हमारे सफ़ीर को 3 साल के टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान या वहाँ का जो एम्परर है वो टाइम देता है कि आप हमारे साथ आगे 1 घंटे की मुलाकात करें? अगर नहीं देता, लेकिन खान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और ख़ुद बनती है। ज़ाहिर है आप हुकूमत में हैं तो आपके एक्शंस के ऊपर तनकीद होगी। मैं करता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे नीचे फिर वो आपको पता है ना कि वो शुरू भी हो जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कॉमेंट्स। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब ने एक चीज़ तो की थी ना,
उन्होंने कहा कि देखिए मेरा हम मनसब है तो मेरे साथ मुलाकात करेगा, सफ़ीर आएगा तो कॉल ऑन करेगा, कॉल ऑन के प्रोटोकॉल लेकिन उनकी उस रिजिडिटी की वजह से पाकिस्तान आइसोलेशन में भी नहीं गया। ये फिर हमारा एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेट्स जस्ट कम टू दैट पॉइंट, इंडिया वाला, इसके ऊपर आप मेरे से बिल्कुल अलग वीडियो करें। वो आगाज़ में भी जो हमने बात की थी उस पर भी आप अलग वीडियो करें, मैं उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से तसल्ली से आपको टाइम दूंगा। जो इंडिया के साथ इन्होंने किया है, जो इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में तकरीर की है कि पाकिस्तान का देखें, जो ये सबको पता है, ये किसी एकेडमिशियन की करने की बात है जो इखलाक के ऊपर दर्स दे रहा हो, अच्छे जो है वो लोग कैसे होते हैं, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, नफ़रतें नहीं होनी चाहिए, नफ़रतों को मिटा देना चाहिए। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट डजंट सूट यू कि आप इस किस्म की बात करें। आपने कहा जनाब इंटरडिपेंडेंस, हमारा जो मुस्तकबिल है, मौशी मुस्तकबिल, वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि जनाब हम, लेकिन इसमें गलत बात तो नहीं है ना? मैं बताता हूँ क्या गलत बात है। अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। मुझे पता है कि आपके अंदर के जज्बात जो हैं वो बड़े बेकाबू के उबल के बाहर आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या गलत बात है उसमें। ठीक है। वो कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़नी चाहिए, मौशी नसार बढ़ेगा तो मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इट वर्क्स द अदर वे अराउंड, मामलात हल होंगे तो मौशी नसार बढ़ जाएगा। ये सिर्फ कान को आपने दूसरे तरीके से पकड़ा, यहाँ पे मसला ही मुख्तलिफ है। इंडिया की साइकी ये है कि उस मुल्क का वज़ीर दिफा खड़े होकर कहता है दिसंबर में कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी, इट वाज अ हिस्टोरिक मिस्टेक। एक वक्त आ रहा है जब हम इसको अनडू करेंगे, विच मीन्स कि ही इज़ टॉकिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। आप उस मुल्क से डील कर रहे हैं जिसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहता है कि हमारा एक ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन है कि हम, क्योंकि आप सरहद पे नहीं लड़ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो आप उसको अंदर से इतना वीक कर दें, उनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करें। यार ये मेरा खिताब तो नहीं है ना, आप उठाकर देख लें उसकी पूरी स्पीच, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स कही है। उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो खड़े होकर अपने यौम आज़ादी पे कहता है कि मैं बलूचिस्तान में राब्ते में हूँ लोगों से, मैं कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के साथ राब्ते में। उनका प्राइम मिनिस्टर ढाका यूनिवर्सिटी में खड़े होकर खिताब करते हुए कहता है कि हमने, यानी कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के कितनी सरीहन ये खिलाफ वर्जी है कि उन्होंने ये बाकायदा तस्लीम किया कि वी क्रिएटेड बांग्लादेश, हमने बनाया। इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ वो करते हैं, उनकी पॉलिसी है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट देम। आप दो हमसायों की दोस्ती नहीं करवा रहे, यानी कि दो नेबर्स, घर के जिनकी दीवार, ये दो मुल्क हैं और उसमें दूसरा मुल्क जो है वो आपको तस्लीम ही नहीं करता, वो आपके साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप नहीं चाहता। तो आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि आप ये ना करें। बाद में बिलावल ने उसको करेक्ट कर लिया, बेहतर ठीक कर लिया, इम्प्रूव कर लिया अपने स्टैंड को। लेकिन जब आगाज़ में आपने ये कमज़ोर स्टैंड दिया, उसका नतीजा क्या हुआ कि अभी 4 दिन पहले अमित शाह ने खड़े होके जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो खड़े होकर उन्होंने खिताब किया, उसने कहा मैं बात ही नहीं करना चाहता इंडिया पाकिस्तान के साथ। आज नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, आपके फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, आपके आर्मी चीफ के लेवल पे, आपके हर लेवल के ऊपर इंडिया के साथ आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया पिछले 6-7 महीनों में। और उनकी तरफ से ये जवाब आया। और आपको मज़े की बात बताता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, उसका क्या बयान आया? उसने कहा कि ये तुमने डिसाइड नहीं करना कि अमन कब होगा और किन शराइत पे होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा कि किन शराइत के ऊपर अमन होगा और कब अमन होगा। ये आपको जवाब मिला था। बिलावल की तकरीर उठाएं, उससे तीसरे दिन ANI ने इंटरव्यू किया। ANI के इंटरव्यू के जवाब में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, उसने कहा कि ये हमारे एडवर्सरी ने नहीं डिसाइड करना कि दोस्ती कब होगी, पीस कब होगा। पीस मेरी शराइत पे, मेरे बताए हुए टाइम पर होगा। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितना बड़ा स्नब किया। दूसरा, आपकी, ठीक है, आपकी हुकूमत में नहीं गिरा जिस वक्त आपने लॉन्च की 8 मार्च को जो तहरीक अदम एतमाद है, उससे अगले दिन इंडिया से एक मिसाइल उड़ा था। हाँ नहीं, वो पाकिस्तान में गिरा था, ब्रह्मोस था वो। उसके बाद ज़ाहिर खान साहब की हुकूमत को तो मौका ही नहीं मिला ना, वो तो चली गई, हुकूमत ख़त्म हो गई। उस मामले को किसने परसू करना था? ब्रह्मोस वाले। 2 एटमी मुल्क, उनके दरमियान कितना सीरियस प्रॉब्लम था। आपके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो कि फॉरेन ऑफिस ने लिखी, जिसको लीड करने वाले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उस स्पीच में कोई तज़किरा नहीं था कि ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये कैसे आके गिरा था और इंडिया इनकी तहकीकात करे। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, कमाने का उसका पूरा वो है, वो फ़िलिपीन को बेच रहा है, इंडोनेशिया और दूसरे मुल्कों को उसका रीच आउट है। तो आपकी पूरी रियासत फिर खामोश है ना।
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो आपने रियासत जरदारी? पे तो सवाल नहीं किया, आपने तो सवाल बिलावल पे किया, तो मैं बिलावल पे ही जवाब दूंगा ना। मुस्कुरा रहे हैं आप। फेयर इनफ। आपने सवाल मेरे से बिलावल, हम वी आर डिस्कसिंग बिलावल, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करें। नहीं, बात वो मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो लाइन ले रहे हैं ना किसी एक पर्टिकुलर जगह से। वो जगह है फॉरेन ऑफिस और उसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी। तो गोया मुझे आगाज़ में जो पूरा आपने प्रीटेक्स्ट रखा था इस इंटरव्यू का, जिसमें हम बात कर रहे थे कि उनकी तारीफ हो रही है, इसका मतलब ये है कि बिलावल जो है वो पोस्ट ऑफिस है, उनकी अपनी पॉलिसी नहीं है, ना उनका अपना दिमाग है, ना उनकी पर्सनैलिटी है, नहीं, वो तो ना वो एक पॉलिटिकल फैक्शन को। अब जैसे इंडिया के ऊपर उन्होंने बात की, उनसे गलती हुई है ना, जो इंडिया के हवाले से उन्होंने पहले बात की, जिसको बाद में उन्होंने दुरुस्त भी किया। जो बस फिर सीखते सिखाते ही वक्त गुजर जाएगा। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, कर लेते हैं ऐसे। देखें, ये जो फैसले हैं इनके ऊपर डिबेट हो सकती है। इंडिया के साथ दोस्ती आपका हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जितना इंडिया के पास है वो इंडिया रख ले, जितना हमारे पास है हम रख लें, और इसके ऊपर हम पीस फोर्ज करने के लिए तैयार हैं। एक हो सकता है कि चिनाब जो है उसके उस तरफ इंडिया रख ले, इस तरफ हम रख लें, और ये भी एक वो हो सकता है, या इंडिया हमें सारा दे दे या हम सारा इंडिया को दे दें। ये सारे ऑप्शंस हैं ना, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब बात ये है कि ये है 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क। आप उसके फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, आपका मंशूर 2018 का डिफरेंट था ना, आप तो मैंडेटेड ही नहीं थे फॉर बिकमिंग द फॉरेन मिनिस्टर। आपको तो क़यादत का हक नहीं दिया इस मुल्क के लोगों ने। पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट तो खड़े किए थे ना पूरे पाकिस्तान में, मेजॉरिटी तो उन्हें नहीं मिली, तो उनका तो रूल, उनका राइट टू रूल तो नहीं है ना। ये तो मांगे तांगे की एक वो है, बनी हुई है। राइट टू रूल आप चैलेंज नहीं ना कर सकते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो आए हैं इक़्तिदार में। बिल्कुल, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल है, आई रियली लाइक इट। अच्छा, बात ये है कि ये जो सारे ऑप्शंस हैं ना, ये आप अपने मंशूर में लिखें। आप कहें कि ये गलत पॉलिसी थी, 75-76 साल हम एक शराब के पीछे भाग रहे थे, एक ख्वाब था, ये झूठ है, कश्मीर जो है वो हमारे लिए अहम नहीं है। या आप ये ना भी लिखें, आप ये कह दें कि हमारे जहन में ये फॉर्मूला है, इस तरीके से इस मामले को फिक्स होना चाहिए। जो लोगों की राय है उसके ऊपर लें। अगर लोग आपको उस पर वोट इन करते हैं, यू हैव ऑल द अथॉरिटी, डू वट एवर यू वॉन्ट। जो इस मुल्क की मेजॉरिटी है, जमहूरियत तो यही है ना, जो इस मुल्क की मेजॉरिटी है वो अगर वोट इन कर रही है उसके फेवर में, तो फिर आपके पास तमाम तर इख्तियार मौजूद है कि आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप उसके बगैर, विदाउट बैकिंग ऑफ द पीपल, ऐसा डिसीजन लेते हैं जो अनपॉपुलर है, जो गलत है, यानी कि गलत इन अ सेंस के जिसको मेजॉरिटी की बैकिंग नहीं है, सही है, तो वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। उसका नतीजा क्या निकलता है? ये जो आप वर्चर्स करते हैं, जिसको अवामी हिमायत हासिल नहीं होती, या जिसको आपकी अपोजिशन पार्टीज एक्सप्लॉइट कर लेती हैं, उसको फिक्स करने का तरीका यही है, एक ही दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल लिखें अपने मंशूर में। मेजॉरिटी आपको वोट इन करती है, आप धड़ल्ले के साथ करें, वरना जो अपोजिशन है वो आपके खिलाफ जाहिर है कि उसको इस्तेमाल करेगी, और मेजॉरिटी सीट्स वाली पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। चलें, इसके ऊपर आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। जो कश्मीर का इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है ईसा नकवी साहब ने कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको अब बकौल इनके सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अब वो इस वजारत खारजा को तजर्बा का ना बनाएं। बेशक इम्प्रूव उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया है, लेकिन उनके तजर्बे की जो नुकसान है वो पाकिस्तान को ना उठाना पड़े। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।